अगर आप एक वोटर आईडी कार्ड धारक हैं, आपका पहचान पत्र बना हुआ है और आप अपने पहचान पत्र में आपके वोटर आईडी कार्ड में आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो, जैसे कि नाम सही करना है, डीओबी सही करना है, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, मकान नंबर, कुछ भी आपको चेंज करना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में बिना किसी बीएलओ के मदद के आप अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कैसे कर सकते हो। और एक बार जैसे आपका करेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद इस प्रकार का पीवीसी वोटर आईडी कार्ड आपके घर के पते पर कैसा आएगा ये भी बता दूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन खुद से ही कैसे करोगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करना है वोटर्स ईसीआई। उसके बाद आप देखेंगे voterseci.gov.in ये वेबसाइट आपको दिखेगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन होने लगेगी। कभी कभी यहाँ पे वेटिंग भी करना पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा वेबसाइट यहाँ पे प्रोसेस कर जाती है। और फिर कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सिटीजन पोर्टल सर्विस यानी कि नागरिक सेवा पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला एक काम आपको करना होता है, वो करना है साइन अप। अगर आप देखो पहली बार इस पोर्टल पर आए हो, आपका कोई भी अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है। तो साइन अप वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चा कोड फिल करके कंटिन्यू करेंगे। देन आपको आगे आपका नाम एंटर करना होता है, ओटीपी एंटर करना होता है और सबमिट कर देते हो। आपका यहाँ पे साइन अप इजीली हो जाता है। साइन अप होने के बाद आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करोगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, देन रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे और फिर आप सक्सेसफुली इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपको क्या करना है, फॉर्म 8 यहाँ पर आपको देखना है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा करेक्शन ऑफ एंट्रीज वाला ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको फिल फॉर्म 8 मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से पॉपअप हो जाएगा। आप यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मोबाइल थोड़ा सा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला है सेल्फ और दूसरा है अदर इलेक्ट्रॉल। देखो इसका मतलब है कि अगर आप अपने खुद के वोटर आईडी कार्ड पर करेक्शन करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके वोटर आईडी कार्ड के नंबर को एंटर करोगे और सबमिट कर दोगे। अब अगर वहीं पर आप दोस्त के, यार के, किसी के फैमिली में किसी फैमिली मेंबर के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है तो अदर इलेक्ट्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको चूज कर लेंगे, वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो इसको आप चूज कर लीजिए सेकंड वाले को एंड देन ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका फॉर्म 8 ओपन हो चुका है। अब यहीं पर आपको आपकी डिटेल्स को फिल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी, आपका नाम, आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर। तो आप देखो अगर आपको अपने आधार कार्ड को भी आपके वोटर आईडी कार्ड पर अपडेट करना है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करोगे। आधार नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही चूज कर लोगे तो यहाँ पे आपके आधार नंबर को एंटर करने का ऑप्शन बनकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर दोगे एंड देन इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे मोबाइल नंबर भी लिंक करना काफी जरूरी हो चुका है। तो यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर आपकी ईमेल आईडी को भी अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पर टिक करोगे। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को अपडेट करोगे यानी कि एंटर करोगे एंड देन नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे अभी आपने सेकंड ऑप्शन को चूज किया था आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए। तो वहीं पर आप यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर नाम बदलना चाहते हो, जेंडर चेंज करना चाहते हो, डीओबी चेंज करनी है, रिलेशन टाइप चेंज करना है, या फिर आपको रिलेटिव नेम जैसे हस्बैंड नेम या फादर नेम आपको चेंज करना है, इसी के साथ में एड्रेस बदलना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है या फोटो चेंज करना है। तो इनमें से कितने काम आपको करना है उन सभी को चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बार में 3 या 4 से ज्यादा ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, इससे ज्यादा एक साथ करेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम मुझे मेरे नाम की स्पेलिंग में लग रही है तो नाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डीओबी मुझे चेंज करनी है, साथ ही साथ में मुझे अपना फादर नेम भी या हस्बैंड नेम चेंज करना है। तो इन 3 ऑप्शन को मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो अब देखो जैसे कि मैंने अपना नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन चूज किया था तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम का कॉलम बनकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो भी नाम है आपके आधार कार्ड के मुताबिक, ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड के मुताबिक ही डिटेल्स यहाँ पर आपकी अपडेट हो सकती है। अगर आपके आधार कार्ड पर आपका नाम डिफरेंट है और डिफरेंट नेम को और इसके अलावा किसी अलग नेम को आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका यहाँ पे करेक्शन अप्रूव नहीं होगा। साथ ही साथ में आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर का लिंक होना भी पहले से काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ई साइन होता है लास्ट में। ई साइन कंप्लीट करोगे तभी आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ
तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम एंटर किया है तो आप देखोगे हिंदी में भी मेरा नाम निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड अब यहाँ पर मैं अपना सरनेम एंटर करूंगा। आपसे ही पूछा जाएगा कि आपने जो नाम एंटर किया है वही नाम आपके वोटर आईडी कार्ड पर छप के आने वाला, तो आप इसको यस कर दीजिए। यस करेंगे आपका जो सरनेम का हिंदी का नाम है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डीओबी चेंज करनी है, डीओबी अपडेट करनी है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड के मुताबिक आपका डीओबी है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लीजिए। डीओबी एंटर करने के बाद आपका रिलेटिव्स नेम, यानी कि आपका अगर आप एक महिला हैं तो आपको जाहिर है आपको हस्बैंड नेम एंटर करना होगा, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको आपका फादर नेम एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना फादर नेम एंटर कर देते हैं। फादर नेम का जैसे हम सरनेम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका फादर नेम का सरनेम का हिंदी में निकल कर आ जाएगा, हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे सरनेम एंटर करेंगे तो सरनेम भी हमने सही तरीके से यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि आप जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं उन चेंजेस को करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रूफ्स हैं। तो आप देखो टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर नेम, नेम बदलना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, करेक्शन करना चाह रहे हो, तो नेम का आपके पास क्या प्रूफ है। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट निकल कर आ चुकी है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको चूज़ करना होता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट चलेगी, साथ ही साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल भी चलेगा। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन पासपोर्ट है वो भी चलेगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे पैन कार्ड चूज कीजिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो जल्दी आपका करेक्शन अप्रूव होता है। अब यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना पैन कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। एंड देन अगला ऑप्शन आ जाता है आपका डीओबी का। तो डीओबी के लिए भी आप यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक लंबी सी लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट्स हैं। डीओबी के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, चूज कर सकते हैं बट मत करना, क्योंकि जैसे आप डीओबी के लिए आधार कार्ड का ऑप्शन चूज कर लोगे आपका जो करेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बीएलओ के द्वारा। तो आप आधार कार्ड के अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट चूज कर लीजिए। अभी हमने पहले पैन कार्ड को चूज किया था तो यहाँ पर भी हम पैन कार्ड चूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को भी चूज कर सकते हैं, और अदर भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास होगा आधार कार्ड को छोड़कर वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड वाले ऑप्शन को ही चूज कर लेते हैं, ईजी रहेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर भी पैन कार्ड की फोटोकॉपी को अपलोड कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आप देखो अगला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है रिलेशंस नेम, यानी कि फादर नेम को हमने चेंज करने की कोशिश की थी, फादर नेम के ऑप्शन को हमने चूज किया है चेंज करने के लिए, तो फादर नेम का भी आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर भी वही डॉक्यूमेंट निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप आधार कार्ड को भी चूज कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट को भी चूज कर सकते हो, पैन कार्ड को भी चूज कर सकते हो। तो जाहिर है मैं पैन कार्ड चूज करूंगा क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट से हमारे यहाँ पे सभी करेक्शंस होने वाले हैं। तो हमने पैन कार्ड को चूज कर लिया है। आप चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपने पैन कार्ड को अपलोड कर लेंगे। इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में आपका गांव या टाउन का प्लेस में आपको नाम एंटर करना होता है। इसके बाद अब यहाँ पे फिर से इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद लास्ट में आकर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना होता है। कैप्चा कोड को फिल करके प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर फॉर्मेट का ये प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। जितनी भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं एक बार सही तरीके से आप देख लीजिए सही है कि नहीं है। अगर सही होती है तो आप लास्ट में क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई भी डिटेल्स यहाँ पे सही तरीके से एंटर नहीं हुई है तो लास्ट में आपको कीप एडिटिंग का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके वापस आप फॉर्मेट पर चले जाएंगे, जो भी आपको सुधार करना होगा कर लीजिए। उसके बाद वापस इसी पेज पर आप आएंगे। अब यहाँ पर आपको फाइनली ई साइन एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसेसिंग कुछ ही सेकंड्स की चलती है। उसके बाद आप देखेंगे आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपको ई साइन करना है। तो ई साइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना है। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक ओटीपी आपके आधार कार्ड के लिंक नंबर पर आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर आप टिक कर देंगे और फिर फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो प्रोसेस होने लगा है। और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। इसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से कभी भी इसी पोर्टल पर आकर आप ट्रैक भी कर सकते हो कि भाई आपने जो करेक्शन करने के लिए फॉर्म डाला था उसका क्या स्टेटस है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 10 to 15 डेज के अंदर आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार जैसे आपका यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके एड्रेस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बिल्कुल फ्री में
नए फॉर्मेट वाला इस प्रकार का पीवीसी कार्ड आपके घर के पते पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा। करेक्शन करने के बाद पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को मंगाने के लिए आपको दोबारा से कोई आवेदन नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में, अपने रिलेशनशिप में सभी के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके जैसे वो भी अपने वोटर आईडी कार्ड में सुधार कर पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस हमारे पेज पर, चैनल पर आपकी सहायता के लिए आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।